जयराम महतो, देवेंद्रनाथ महतो, संजय मेहता, मनोज यादव चुनाव लड़े हैं। क्या योगेश भारती पुनः, एक बार तो आप विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, क्या पुनः झारखंड के रामगढ़ जिले से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ेंगे योगेश भारती? देखिए, अगले बार आप बोले कि जयराम की ओर सब लोग झुके हुए हैं और वाकई देखने को मिल रहा है कि जयराम इस बार लगता है दिल्ली पहुंच रहा है। जी, जयराम जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। राहुल तय है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई बेटा नहीं है, कोई मतलब कि रोक नहीं पाए। आंदोलन करते जो केस खाए, एफआईआर खाए, जो लाठी डंडा खाए, वो आज लोकसभा चुनाव लड़े, और जो लाठी डंडा नहीं भी खाए वो भी लोकसभा चुनाव लड़े, जो कि साथ में दूर दूर तक उसके आंदोलन का कोई नजरिया नहीं रहता था। वो लोकसभा में जब चुनाव लड़ सकते हैं तो हम इतना राज्य करते वक्त हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हम भी चुनाव लड़ेंगे रामगढ़ उपचुनाव से। आज हम लोग बातचीत करेंगे तमाम पहलुओं पर। कई महीने से हम लोग बाद इंटरव्यू कर रहे हैं योगेश भारती जी के साथ। ऐसे में योगेश जी, क्या लगता है इस बार का माहौल जिस तरह से लग रहा है जयराम की ओर सब लोग झुके हुए हैं और वाकई देखने को मिल रहा है कि जयराम इस बार लगता है दिल्ली पहुंच रहा है? जी, जयराम जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। राहुल तय है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई बेटा नहीं है, कोई मतलब कि रोक नहीं पाएगा। कोई सांसद विधायक रोक के देख ले, वो तय है कि दिल्ली वो जा रहे हैं तो जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं एकदम, बिल्कुल एकदम जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि जितने भी छात्र नेता लोग थे सब चुनाव लड़े। एक तरफ कह लें देवेंद्रनाथ महतो लड़ लिए, जयराम महतो तो लड़े ही लड़े हैं, मनोज यादव जी लड़े हैं, संजय मेहता जी लड़े हैं, कई और अन्य उम्मीदवार लड़े हैं जिनकी नाम मुझे पता नहीं है, जो अलग अलग लोकसभा से लड़े हैं। ऐसे में विधानसभा का चुनाव समीप में है और हम लोग एक सवाल मतलब आकलन करने का प्रयास करते हैं कि योगेश भारती लाठी खाए, डंटा खाए, केस भी खाए। एक बार केस कितना खाए वाला जरा बता दीजिएगा, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है लल्लन टॉप में। कितना केस खाए, कैसे खाए थे वो, कितना केस खाए? देखिए, सबसे पहली बात कि 17 दिसंबर का झारखंड का नियोजन नीति रद्द होता है, जो माननीय मुख्यमंत्री बावरी कमेटी बनाए थे, जो रघुवर दास की सरकार में, तो उसी का जो है रद्द होता है। 17 दिसंबर का रद्द होता है। रद्द होने के बाद 19 तारीख को हजारीबाग में हम लोग गांधी मैदान में प्रोग्राम रखते हैं, जो छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो रहते हैं और बहुत सारे हम लोग उपस्थित रहते हैं, मनोज यादव भी वहीं उपस्थित थे। उसके बाद हम लोग बैठक करने के बाद अल्बर्ट एक्का में 18 तारीख के पुतला जुलूस निकाले अल्बर्ट एक्का चौक में, कि झारखंड का जो है ये स्थान नियोजन हम लोग झारखंड में एक नहीं बन पाया है और हम लोग के साथ हरदम छल कपट किया जा रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी समय जितना भी मतलब कि बहाली था, सभी बहाली को रद्द कर दिया। वर्तमान जो मुख्यमंत्री, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो थे, उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री थे, अभी तो नहीं है, अभी तो वर्तमान में चंपई सोरेन है। तो उस समय लगभग 13 बहाली का वो रद्द कर दिए। उसके बाद 13.41 करोड़ जो पैसा था, वो पैसा जो है उसके खाता में चल गया। और हम लोग का जो एक्साइज और स्पेशल ब्रांच और सचिवालय का 1,000 में जो फॉर्म भरे थे, वो पैसा भी रख लिए। तो उसी के नेतृत्व में 18 तारीख के यहाँ निकालते हैं आपका अल्बर्ट एक्का चौक में, और पूरे झारखंड में आगाज करते हैं कि विधानसभा हम लोग घेर के दिखाएंगे। तब जो है 21 दिसंबर को विधानसभा छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो और मेरे नेतृत्व में जो है विधानसभा का घेराव निकालते हैं। और उसी रात को 1 बजे रात को छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो के मेरा रूम से पुलिस उठा लेता है, और हम दूसरा रूम में थे। हमको दूसरा रूम में फ्लैट में सुलाया गया था, कोकर में हम वहाँ हमको ले गया था कि 2 आदमी अलग अलग सोइए, क्योंकि दोनों आदमी के ले जाता है तो ये अनसक्सेसफुल रहेगा, ये मतलब कि प्रोटेस्ट। तो हम तो बच गए। तो उस समय जो है मेरे नेतृत्व में पूरे जो है जो विधानसभा पूरा हम ही लीड किए थे उसको। उसके बाद वहाँ जो मार मिला हमको, रात में आपको बता रहे हैं कि शाम में हम चलने नहीं सक रहे थे, इतना मार पड़ा। आपको हम वीडियो और फोटोज भी, मतलब वीडियो जो देंगे, वीडियो भी है और फोटो भी है। पूरा 2-3 दिन से हम उठने नहीं सके थे। वो फर्स्ट विधानसभा घेराव था। उसके बाद सेकेंड जब विधानसभा घेराव किए, उस समय भी खूब लाठी डंडा चला। और सबसे पहला जो विधानसभा में दीवार चढ़ने के काम हम किए थे, और हम ही से डंडा बरसाना शुरू किया था पुलिस। उसके बाद गोला बारूद हुआ, मेरा चश्मा भी वहीं गिर गया, मेरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वैसे ही में दौड़ रहे थे। उसके बाद आपको बता रहे हैं रात में जब 8 बजा, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि पुलिस लाइट जो है काट करके और खूब दौड़ा के मार रहे थे। उस समय साथ में मोतीलाल महतो भी थे, साथे में दौड़ रहे थे। पूरा मतलब लड़का हजारों, जैसे कि बिरसा जो चौक है जाम करने वाले थे, हम लोग हजारों को भीड़ में थे। और उसी में बाजार लगता है, आपका जगन्नाथ जो मंदिर है उसी के सामने बाजार लगता है। उसी बाजार में सभी छात्रों को फिर दौड़ा कर मारा जाता है।
मतलब कि लाठी डंडा से पीटा जाता है। और उसी बीच में जब हम थे, बोला साला यही है मादरचोद, इसको मारो। तब हम ऐसे बोले, ऐसे डायरेक्ट पुलिस बोल रहे हैं कि मारो इसको मादरचोद। और उसी में बाजार में जो है गाजरा बेचा रहा था, टमाटर बेचा रहा था, और मारा ना वैसे हम गाजर में हम गिर गए, गाजर में गिर गए और छितिर बितिर हो गया गाजर। तो इतना मार मिला। उसके बाद ये सब घटना हुआ। उसके बाद 60-40 का आप लोग तो देखे रहे कि 60-40 में जगाने का छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और मेरा अहम भूमिका था। वो छात्र नेता जो है देवेंद्र नाथ महतो आगे आ गए थे, तो उसका दाहिना कदम हम थे। उसके बाद 60-40 में पूरे जो है पूरे झारखंड के जनताओं के साथ हर एक, मतलब कि एक बेरोजगार जो है हर एक परिवार में है, हर एक परिवार में झारखंड के कोना कोना में जगाने का प्रयास किए और लगभग इतना जगा दिए कि झारखंड के इतना घुसा दिए कि 60-40 में ही झारखंड में एग्जाम हो रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास घेरा हुआ, झारखंड बंदी हुआ 72 घंटा का, एक बार 48 घंटा का बंदी हुआ, और जगह जगह में राजभवन में कितना बार धरना दिए। और लगभग आपको बता रहे हैं कि 302 धारा छोड़कर लगभग मेरे ऊपर सभी धारा है। मतलब सिर्फ 302 छोड़ के सब धारा आपके ऊपर? जी हाँ, 302 धारा छोड़कर सभी धारा है। जितना देवेंद्र नाथ महतो जितना धारा है उतना मेरा भी धारा है। तो अच्छा, क्या लगता है कि आपने धारा खाया, आपने लाठी खाया, आपके ऊपर बकायदा पुलिस की जो है सो डंडा बरसा, उसके बाद भी छात्र नेता योगेश भारती जो है सो मतलब सक्रिय रूप से तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि आप जिस तरह से जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता, मनोज यादव चुनाव लड़े हैं, क्या योगेश भारती पुनः, एक बार तो आप विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, क्या पुनः झारखंड के रामगढ़ जिले से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ेंगे योगेश भारती? देखिए, अगले बार आप बोले कि एक बार उपचुनाव मतलब लड़े थे। हाँ। बिल्कुल हम लड़े हैं, ठीक है। और उसमें लड़ने का मकसद था कि झारखंड में उस समय स्थानीय नियोजन नीति नहीं था, और सरकार से हम चुनौती कर दिए थे कि आप स्थानीय नियोजन नीति लाइए, अन्यथा 1000 कैंडिडेट उतारेंगे आपका फील्ड में और आपको डिस्टर्ब करेंगे और आपको हराने के काम करेंगे। लेकिन 1000 कैंडिडेट नहीं उतार पाए। इसलिए नहीं उतार पाए क्योंकि आपको बता रहे हैं कि 10-10 हजार रुपया विधानसभा चुनाव लड़ता है। तो बहुत सारे छात्र जो है बेरोजगार छात्र, नहीं किसी का सुविधा नहीं हो पाया, और किसी को हो पाया तो बोला कि लड़ो चुनाव, तो काफ़ी जो है 1000 तो नहीं कर पाए। लेकिन सरकार को इतना डिस्टर्ब किए कि सरकार को हारना पड़े रामगढ़ उपचुनाव। इतना तो तय कर दिए थे। और मेरे लिए चुनाव नहीं देखे थे, वो महाबहाली देखे थे कि मेरे लिए वो महाबहाली है। क्योंकि आप लोग का रिजल्ट समय समय पर आ जाता है चुनाव का, लेकिन आप लोग को वही बहाली समय पर क्यों नहीं निर्धारित होता है। इसलिए हम खरी वहाँ उतर गए थे कि जब सभी बहाली अप्लाई करते हैं तो रामगढ़ एक उपचुनाव है, उसको हम महाबहाली के रूप में देखते हैं, और हम एक चुनौती देते हैं कि हम डिस्टर्ब सरकार को करेंगे ही करेंगे, और उतरे और डिस्टर्ब किए हम। अच्छा, बाकायदा अभी रामगढ़ से आपके समर्थकों के द्वारा आपका नाम तो लिया जा रहा है कि योगेश भारती स्वच्छ छवि वाले हैं जो झारखंड के लिए हमेशा भला सोचते हैं। क्या वैसे में अगर जयराम महतो आपको टिकट दे तो क्या योगेश भारती अभी आने वाले विधानसभा चुनाव का चुनाव लड़ेंगे योगेश भारती? देखिए, जो अगर टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार वो माय माटी के लिए लड़े हैं, उसी तरह अपना शरीर से हम भी लाठी डंडा और झारखंड की जनताओं के क्या नहीं किए हैं। मतलब जो एक छात्र करता है, जो एक छात्र नेता करता है, एक नेता भी करता है, और नेता विधायक भी हम लोग इतना नहीं किया होगा, उतना हम लोग किए झारखंड के जनताओं के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए। और हम लोग क्या नहीं किए, अगर जयराम महतो टिकट देंगे तो निश्चित ही झारखंड के माय माटी के लिए हम चुनाव में खरी उतरने के लिए तैयार है दादा। अच्छा, यहाँ एक और सवाल हम आपसे करेंगे। अगर जयराम महतो कल को जाकर के आपके साथ, मतलब होना नहीं चाहिए, बाकायदा हम शुभकामनाएं भी देते हैं, लेकिन टिकट आपको नहीं मिला तो क्या योगेश भारती किसी और पार्टी से, निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे क्या, और लड़ेंगे तो क्यों? देखिए, लड़ेंगे क्यों, इसलिए कि पूरे झारखंड में एक बार तो उपचुनाव लड़ चुके हैं, वो जनताओं या छात्रों को हम दिखाए थे। देखिए झारखंड में क्या स्थिति बना हुआ, और अभी बता रहे हैं कि उस समय भी पैसा नहीं था और अभी भी पैसा नहीं है, लेकिन उस समय भी चुनाव लड़े और अभी भी चुनाव, अभी जो है रामगढ़ चुनाव भी लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि टाइगर जयराम महतो गरीब का बेटा है, गरीब मतलब जो जिस तरह शोषित और पीड़ित वो है, ठीक हम उसी प्रकार शोषित और पीड़ित हम भी है। तो वो भी दर्द को समझेंगे कि मेरा जैसा ये भी एक लड़का है और झारखंड के लिए लीड लड़ा है, ऐसा बात नहीं है। झारखंड में मेरे साथ जो आंदोलन करते, जो केस खाए, FIR खाए, जो लाठी डंडा खाए, वो आज लोकसभा चुनाव लड़े, और जो लाठी डंडा नहीं भी खाए वो भी लोकसभा चुनाव लड़े, जो कि साथ में दूर दूर तक उसका आंदोलन का कोई नजरिया नहीं रहता था, वो लोकसभा में जब चुनाव लड़ सकते हैं तो हम इतना राज्य करते वक्त हम क्यों नहीं लड़ेंगे। हम भी चुनाव लड़ेंगे रामगढ़ उपचुनाव से। रामगढ़ से लड़ेंगे मतलब? जी हाँ, चुनाव रामगढ़ से लड़ेंगे, फिक्स है, एकदम फिक्स है, 100% है। निर्दलीय क्यों ना लड़ना पड़े, देखिए कुछ भी करना पड़े हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव तो लड़ेंगे रामगढ़ से।
तय है एकदम, एकदम तय है, चुनाव लड़िएगा, बिल्कुल 100% तय है एकदम, एकदम तय है, कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि अगर जयराम महतो की पार्टी नहीं दी तो योगेश भारती हार जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे योगेश भारती? देखिए, हारना और जीतना, जब शिबू सोरेन जब पंचायती चुनाव जब लड़े थे तो वो शिबू सोरेन भी हार गए थे पंचायती चुनाव में। जब 1975 में लोकसभा चुनाव जब लड़े शिबू सोरेन, उस समय भी वो हार गए। जब 1980 में वो जब लोकसभा चुनाव जब लड़े तब वो फिर लोकसभा जीत गए थे। तो देखिए, हारना जीतना वो तय के मतलब अलग ही बात है, लेकिन फील्ड में एक उतरना, खरा खरी माफियाओं के विधायक मंत्रियों के साथ टक्कर देना, ये एक बहुत बड़ा मतलब कि चुनौती एक पेश करना पड़ता है। हाँ। ये सबका बस की बात नहीं है, सबका ये जो है सबसे ये नहीं हो पाएगा। तो मतलब तय है योगेश भारती चुनाव लड़ेंगे जी। और जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा एक शब्द कि जयराम लाठी खाया है तो योगेश लाठी खाया है। जयराम मार खाया है, आंसू गैस गोला खाया है, तो योगेश भारती ने भी खाया है। और जाहिर सी बात है, हम लोग विधानसभा में उसका कई सोशल मीडिया में इनका न्यूज़ पड़ा है, वीडियो पड़ा है, आप उठा करके देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, योगेश भारती की जगह पे कोई और उम्मीदवार दिया जाए। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आप अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, आप लड़ सकते हैं, आप खुद के सोचने योग्य हैं, काबिल हैं, तो आपकी अपनी एक अलग विचारधारा है, अगर यदि आप चाहें तो लड़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल है आपसे जाते जाते मैं करूँगा कि टाइगर जयराम महतो जिस तरह से चाहते हैं कि झारखंड के लिए नियम हो, कानून हो, लागू हो, योगेश भारती क्या विधानसभा में उस तरह का आवाज उठा पाएंगे क्या? बिल्कुल 100% आपको बता रहे हैं कि जान क्यों ना गंवाना पड़ जाए, शरीर क्यों ना छोड़ना पड़ जाए, क्यों ना छाती में गोली खाना पड़े, योगेश भारती डरता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। देवेंद्र नाथ महतो के हरदम कदम से कदम हरदम चले हैं और गोली खाने के लिए भी तैयार हुए हैं, मार भी खाएं, A to Z किए हैं। लेकिन विधानसभा में आपको बता रहे हैं कि तराही मचा देंगे, तराही। जब तक से नियम कानून, जब तक से झारखंड के जनताओं के लिए जब तक से नियम कानून नहीं होगा, तब तक से हंगामा करके रहेंगे, चाहे विधानसभा में क्यों ना बम फेंकना पड़ जाए, क्यों ना जो अंधे और गूंगे हैं उन लोग को क्यों ना हमको जगाना पड़ जाए, चाहे विधानसभा में अगर बम फेंकना पड़े, तो अगर विधायक बनते तो हम बम भी फेंकेंगे झारखंड की नीति बनाने के लिए। बात को लेकर के बम फेंकिएगा? बिल्कुल, वो वाला बम नहीं फेंक दीजिएगा। देखिए, अगर वो भी बम फेंकना पड़ेगा तो वो भी फेंक देंगे हम, ऐसा नहीं कि नहीं फेंकेंगे। क्योंकि आप झारखंड में 24 साल हो गया है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? केवल जनताओं के वोट लेकर मूर्ख बनाकर आप विधानसभा में आए हैं और खाली मूर्ख बना रहे हैं कि हम नीति बना रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, और कुछ आपसे नहीं हो रहा है झारखंड में। तो फिर आप चुनाव क्यों, विधायक फिर क्यों चुन के रहे हैं? भैया, आपको नीति बनाने के लिए कीजिए, आप किसके लिए हैं? सदा के लिए तो धरती जब तक है तब तक तो आप विधायक मंत्री नहीं रहिएगा। तो भैया, जो राज्य की जनता जो शोषित पीड़ित है, उनको तो कम से कम वहाँ हक और अधिकार दीजिए। लाखों करोड़ों अरबों पकड़ा रहा है इन लोग को, देखिएगा, लाखों करोड़ों अरबों। और यहाँ आपको बता रहे हैं कि खाने के लिए आदमी तरस रहा है, झारखंड के लोग खाने के लिए तरस रहा है। तो सोच लीजिए कि क्या हालत है झारखंड की स्थिति और परिस्थिति। आप जाइएगा संस्थान परगना तो लगता है कि वहाँ आदि मानव लड़ रहा है, आदमी चटाई और लेदरा पहन कर रहता है वहाँ पर। अभी तक उसको सुविधा नहीं मिल पाता है। संस्थान परगना कभी जाइए, आप जाइए सिंहभूम तरफ, देखिए उसका गरीबी देखिए, लगता है कि आदि मानव ये कुपोषण का शिकार, इनको दुनिया हमको लगता है कि है कि नहीं है, लोग जंगल की निवास कर रहा है। तो उस चीज को दिखाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा। और विधानसभा के लिए वैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो संविधान का ज्ञान हो, झारखंड के राजनीति के मतलब की प्रति ज्ञान हो, और झारखंड के हक मतलब जो हक और अधिकार है उसका बात वहां रखे। ये नहीं कैसे के जाकर सुतल पी के सुतल है। क्योंकि झारखंड तो जान ही रहे हैं कि मदिरा के फेमस है, मदिरा के लिए फेमस है। और अन्य जो राज्य है तो जानते हैं, मतलब सभी को ये चीज जानता ही है, अन्य राज्य की जनता और छात्र तो जानता ही है, बोलते भी हैं कि झारखंड हड़िया और दारू में डूब गया है। तो इसी प्रकार डूबने हम ना झारखंड को नहीं देंगे। अगर विधानसभा में जाते हैं तो क्यों ना बम मारना पड़ेगा, बम मार देंगे, लेकिन विधायक और मंत्री को जगा कर रखेंगे कि आप क्या किए हैं झारखंड में इतना, तो 24 साल से आप क्या किए हैं। चलिए, योगेश भारती जी हमारे साथ हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास किया हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ कि योगेश भारती जी क्या सोचते हैं और क्या विधानसभा के चुनाव में योगेश भारती जी शिरकत करेंगे क्या, और अगर यदि इनके पास चुनौती आता है तो क्या वो चुनौती भरा समय को भी ये अपने पक्ष में या खुद से निर्दलीय के तौर पे आना चाहेंगे क्या। इन तमाम सवालों का जवाब मुझे मिला है और आशा करते हैं कि आप लोग भी सुन रहे होंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। भले आप लोग क्या सोचते हैं, योगेश भारती का दर्द, झारखंडी का दर्द, माटीपुत्र का दर्द, जो छात्र सदैव दूसरे छात्र के हित के लिए सोचता रहा है,
उस पुत्र का दर्द क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत जोहार, नमस्कार, जय हिंद।